तो वेलकम भाई लोग, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए आज एक भाई बहन की पोल खोलते हैं और उसका घटिया रंग सभी का सामने लाते हैं। तो भाई लोग, शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसके घर पर उसके अंकल और उसकी आंटी रहने के लिए आए थे थोड़े दिन के लिए। उसके साथ उसकी एक बेटी भी थी। और जी हाँ भाई लोग, इसकी बेटी थोड़ी सी बुवार आइटम थी और खतरनाक डेंजर लड़की थी थोड़ी सी। अभी इसकी ये सारी बातें हम आगे वीडियो में करेंगे और फुल ऑन खुलासे करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले जाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे ही वीडियो आप देख पाओ और रोज। कहानी की शुरुआत होते ही हम मार्क नाम के एक 16 साल के लड़के को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ ऐसे ही पार्टी कर रहा था। वहाँ पर एक लड़की भी थी। जब मार्क उसके साथ थोड़ी सी फ्लर्टिंग करने की कोशिश करता है लेकिन वो लड़की इसे कोई भी भाव नहीं देती और उसे जाटो कहकर वहाँ से निकाल देती है। मार्क वहाँ से सीधे अपने घर पर आता है और लैपटॉप ऑन करके वो थोड़े से मेंटल पकौड़ी जोनी की वीडियो देखकर रात बाद अपना चलाकर वो सो जाता है। उसकी मॉम थोड़ी देर के बाद वहाँ पर आती है और मार्क को कहती है कि अगले दिन तुम्हारे अंकल और आंटी यहाँ पर आने वाले हैं। अगला दिन होता है, उसके अंकल और उसके आंटी आ जाते हैं। वक्त था डिनर का और मार्क भाई लोग अपनी आंटी को ही बुरी तरह से घूर रहा था। मार्क ये सारी चीजें अपनी मॉम को बताता है। उसकी माँ उसे कहते हैं कि तुम्हारी आंटी थोड़ी सी फैशनेबल है और इसी बातों पर थोड़ा सा ध्यान नहीं देना चाहिए। भाई लोग, मार्क की आंटी का पहले थोड़ा सा डिवोर्स हो चुका था और उसे एक बेटी थी नताशा। अगले दिन नताशा आने वाली थी, इसलिए मार्क का अंकल और उसकी आंटी एयरपोर्ट पर उसे लेने के लिए गए हुए थे। मार्क एयरपोर्ट पर पहली बार नताशा को देखता है। अभी भाई लोग यहाँ पर ये इस लड़की की एक बार फोटो देखो। फोटो देखकर इसे आप क्या जज करोगे ये कमेंट में बताना। मार्क और नताशा जब घर पर आते हैं तभी मार्क की बहन उसे कहते हैं कि तुम नताशा को थोड़ा सा अपना घर दिखा दो, वो यहाँ पर बोर हो रही है। मार्क अपने घर पर नताशा को ले चलता है और वहाँ पर अपना रूम दिखाने लगता है। नताशा उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या करते हो। मार्क उसे कहता है कि कुछ नहीं, मैं तो यहाँ पर बैठता हूँ और टीवी देखता हूँ दिन भर। नताशा उसे कहते हैं कि क्या तुम्हें किसी लड़की के साथ नेकआउट किया या नहीं। मार्क यहाँ पर भाई लोग बुरी तरह से चक्कर खा चुका था कि ये साली बावली आइटम क्या बोल रही है। मार्क यहाँ पर नताशा से कहता है कि तुम एक छोटी सी बच्ची हो 14 साल की और तुम ऐसी बातें कर रही हो। नताशा उसे कहते हैं कि मैंने तो कई मर्दों के साथ ऐसी वैसे ही कालाकांडी की है और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ भी ये कर सकती हूँ। मार्क उसे कहता है कि तुम मेरे अंकल और आंटी की लड़की हो लेकिन हम दोनों मतलब कि भाई बहन कजन सिस्टर है। नताशा उसे कहते हैं कि मैं इन सारी बातों को नहीं मानती और मेरी माँ का भी कई मर्दों के साथ अफेयर रह चुका है और अभी वो तेरे अंकल के साथ भी ये सारी यानी कि मेरे नए बाप के साथ भी ये सारी कालाकांडी धोखेबाजी वाली हरकतें कर रही है। शाम को मार्क की मोम मार्क से कहते हैं कि तुम्हें नताशा का थोड़ा सा ख्याल रखना होगा क्योंकि यहाँ पर नताशा का कोई भी दोस्त नहीं है और तुम्हें उसके साथ अब टाइम स्पेंड करना होगा ताकि उसे अकेलापन ना लगे। थोड़े ही दिनों की बात है बेटा, बाद में तो वो अपने घर पर निकल लेगी। मार्क यहाँ पर भाई लोग कुछ नहीं बोलता और वो अपनी माँ से भी कुछ भी नहीं कहता, लेकिन मार्क को तो यहाँ पर अच्छे से पता था कि ये तो सारी बावली आइटम है ये लड़की। अगले दिन नताशा की माँ मार्क से कह रही थी कि मेरी बेटी थोड़ी सी चिड़चिड़ी आइटम है, वो कोई भी गलत सलत बात तुझे बोल दे तो तू बेटा उसका बुरा मत मानना। तभी भाई लोग वहाँ पर नताशा पूछ जाती है और उसकी और उसके माँ के भी थोड़ा सा टसन था यानी कि फाइटिंग, वो हम इन दोनों के चेहरे पर साफ साफ देख सकते हैं। नताशा वहाँ से बाहर निकल लेती है और मार्क भी उसके पीछे बाहर निकल लेता है। एक जगह पर नताशा वही लोग मार्क को कहते हैं कि मुझे मेरी मॉम जरा सी भी पसंद नहीं है क्योंकि वो मुझे यहाँ पर लेकर आ चुकी है, जो कि मुझे जरा भी पसंद नहीं है क्योंकि यहाँ पर मैं बोर हो रही हूँ। मार्क उसे घुमाता है भाई लोग नताशा को और उसे अपने दोस्त यानी कि रूपर उसका दोस्त था उसे मिलवाता है। वहाँ पर थोड़ी सी बातचीत करते हैं और मार्क और नताशा वहाँ से निकल लेते हैं। नताशा भाई लोग मार्क से पूछती है कि रूपर दरअसल उसकी थोड़ी सी जांच पड़ताल जानकारी लेती है। मार्क उसे कहता है कि उसकी मोम और डैड का डिवोर्स हो चुका है और वो यहाँ पर पास ही में अकेला अपने फ्लैट पर रहता है। अभी यहाँ पर तो वही लोग मार्क और नताशा ढेर सारा टाइम स्पेंड करते हैं और इन दोनों के बीच थोड़ी सी अच्छी बॉन्डिंग भी हो जाती है। एक दिन नताशा चुपके से मार्क के रूम में चली आती है और वो भी वहाँ से वही लोग वो दोनों साइकिल लेकर वहाँ से घूमने के लिए निकल लेते हैं। नताशा को एक जगह पर पता चलता है कि मार्क दरअसल गांजा पीता है अपने दोस्तों के साथ। नताशा उसे कहते कि क्या मैं भी स्मोक कर सकती हूँ। घर पर आकर भाई लोग मार्क उसे एक बीड़ी देता है
और वो दोनों इस बीड़ी में गंजाड़ी बंजाड़ी फूलों नशेड़ी आइटम करते हैं। उसके बाद नताशा मार्क से कहते हैं कि मुझे थोड़ा सा तुम्हारा लैपटॉप दो। नताशा भाई लोग लैपटॉप ऑन करती है तो उसे तुरंत वो पकौड़ी जोनी की वीडियोस दिखाई देती है, जो कि मार्क ने देखकर ऐसे ही छोड़ दी थी। नताशा यहाँ पर थोड़ा सा मुस्कुराती है और वो मार्क के पास आती है कि साले बाबू ये तू क्या देख रहा है ये सभी। उसके बाद वो अपनी आईडी लॉगिन करती है और उसमें अपनी खुद की यानी कि नताशा की खुद की थोड़ी सी ऐसी वैसी गंदी पिक्चर थी तो वो मार्क को दिखाती है। साथ में वो मार्क से ये भी कहती है कि जब मैं 12 साल से थी तभी से मैं भी ये पकौड़ी जोनी के जैसी वीडियोस बना रही हूँ, पैसे के लिए, पैसे कमाने के लिए। भाई लोग यहाँ पर मार्क बुरी तरह से बौखला चुका था कि ये लड़की तो बावली आइटम, बकवास आइटम है ये। इसके बाद भाई लोग मार्क और नताशा दोनों मिलकर नताशा की वो जोनी बॉय वाली थोड़ी सी वीडियो थी वो दोनों देखने लगते हैं। नताशा मार्क को कहते हैं कि इसके बारे में मेरी मम को पता चल चुका था और मेरे पास जितने भी इन सभी से कमाए हुए पैसे थे वो मेरी माँ लेना चाहती थी, इसलिए मुझे मेरी माँ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके बाद तो वह लोग ऐसा ही कालाखंडी थोड़ी सी चलने लगी थी। अभी ये दोनों हर रोज मिलते थे और फूलोन बुकलोंडी पहलते थे, फूलोन कालाखंडी वाले, यानी कि एक दूसरे के साथ अंदरों अंदर घुसकर। एक दिन रात के वक्त मार्क के रूम में नताशा पहुंच गई थी और उसे कह रही थी कि मुझे नींद नहीं आ रही, इसलिए वो दोनों बाहर घूमने के लिए निकल लेते हैं। वहां पर नताशा मार्क से कहती है कि मेरी माँ अभी भी मेरा जो नया बाप बना हुआ है उसे अभी भी वो धोखा दे रही है, क्योंकि अभी भी मेरी माँ का कई ढेर सारे मर्दों के साथ अफेयर चल रहा है। नताशा कहते हैं कि मैंने ये सारी बातें मेरे नए हुए बाप को भी बताई है, लेकिन उसे मुझ पर भरोसा ही नहीं। उसे तो यही लग रहा है कि मैं थोड़ी सी झूठी हूँ। ऐसे ही करते करते 10 दिन बीत चुके थे भाई लोग, और नताशा की मोम और उसका नया हुआ बाप नताशा को कहते कि चलो बेटा अभी हम घर चलते हैं। नताशा उसे कहते कि नहीं, मैं यहीं पर रुकना चाहती हूँ। उसकी मोम यहाँ पर थोड़ी सी गुस्सा हो चुकी थी नताशा की, यानी कि तो वो नताशा को कहते कि मुझे अच्छे से पता है कि तुम यहाँ पर क्या करती हो और तुम्हें यहाँ पर क्यों रहना है, और तुम मार्क के साथ भी बुलोन गुलचर उड़ाती हो, मुझे सब पता है बावली आइटम। ऐसा कहकर भाई लोग नताशा के माँ बाप उसे जबरदस्ती वहाँ से अपने घर पर लेकर निकल लेते हैं। नताशा का घर भाई लोग पास ही के शहर में था, इसलिए एक दिन मार्क उसके घर पर पहुंच जाता है और वहाँ पर वो नताशा की माँ से थोड़ा सा सॉरी कहता है। नताशा की माँ उसे कहते हैं कि मैं अच्छे से जानती हूँ बेटा कि तुम्हारा इसमें कोई भी दोष नहीं है, दरअसल मेरी बेटी ही ऐसी है बिगड़ैल। मार्क यहाँ पर भाई लोग नताशा से मिलना चाहता था, लेकिन नताशा की माँ उसे कहते हैं कि मेरी बेटी थोड़ी सी बिगड़ैल है, इसीलिए बेटा तुम उसे दूर रहो और अपने घर पर निकल लो। मार्क यहाँ से भाई लोग गुस्से में अपने घर पर निकल लेता है। अगले दिन की रात को भाई लोग नताशा सीधे मार्क के घर पर एंट्री ले लेती है। वहाँ पर वो मार्क से कहते हैं कि मैं कल फ्लोरिडा जा रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। मार्क उसे थोड़ी सी पूछताछ करता है तो नताशा उसे कहते हैं कि मेरा मोम और मेरा जो नया बाप बना है उन दोनों का डिवोर्स हो चुका है, क्योंकि मैं मेरी माँ के नए बाप के साथ सोई हुई थी और मैं ये इसलिए सोई थी ताकि उन दोनों का रिश्ता बिगड़ जाए। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा जो नया बाप बना हुआ था उसे बहुत सारा धोखा मिले और अब मेरी माँ के साथ उसकी जिंदगी बिगड़ जाएगी। यहाँ पर मार्क नताशा की मदद करना चाहता था, इसलिए अगले दिन की सुबह को वो उसे थोड़े से पैसे देता है और अपने सारे जो कि इकट्ठे हुए पैसे नताशा को दे देता है कि तुम इसे लेकर फ्लोरिडा चली जाना। अपना सारा सामान पैक करके नताशा वहाँ से निकल लेती है मार्क के घर से। यहीं पर भाई लोग मार्क का दोस्त लूपर मार्क को बार बार कॉल कर रहा था, लेकिन मार्क उसका एक भी कॉल नहीं उठाता। थोड़े दिन के बाद भाई लोग मार्क अपने दोस्त लूपर के घर पर जाता है, जहाँ पर वो नताशा को देख लेता है। लूपर मार्क को कहता है कि तुम्हारी कजिन मेरे घर पर कई दिनों से रह रही है और वो यहाँ पर सेफ भी है। नताशा भाई लोग यहाँ पर देख लेती है मार्क को और बहुत ही गुस्से वाली नजरों से देख रही थी उसे। मार्क भी भाई लोग यहाँ पर फुल-ऑन गुस्सा हो चुका था। वो तुरंत वहाँ से लौट जाता है क्योंकि वो नताशा से सच्चा वाला प्यार करता था। अभी उसकी तो बेवड़ी का क्या है भाई लोग, वो तो लूपर के साथ फुल-ऑन एंजॉय कर रही है। अब इस लड़की को आप लोग क्या कहना चाहोगे वो कमेंट में बताना, और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।